बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। घर में या वन में देह रहे मन में पद पंकज नेह रहे। घर में या वन में देह रहे मन में पद पंकज नेह रहे। बढ़ता अनुदिन नव नेह रहे गोपाल तुम्हारे चरणों में। बढ़ता अनुदिन नव नेह रहे गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। और भगवान से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए कि जिस जिस योनि में भ्रमण करूं जो जो शरीर मैं ग्रहण करूं। जिस जिस योनि में भ्रमण करूं जो जो शरीर मैं ग्रहण करूं। कहाँ कमल मृगावनो भ्रमण करूं गोपाल तुम्हारे चरणों में। कहाँ कमल मृगावनो भ्रमण करूं गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। तेरे ही गुणों का हो कीर्तन भूलूं न कभी निश दिन निष्फल। तेरे ही गुणों का हो कीर्तन भूलूं न कभी निश दिन निष्फल। तन मन धन हो मेरा अर्पण गोपाल तुम्हारे चरणों में। ये लाइन को बड़े ध्यान से समझिए। भगवान को न आपके तन की जरूरत है, न मन की जरूरत है और न धन की जरूरत है। तो जब किसी की जरूरत नहीं फिर हम क्यों कहते हैं कि प्रभु तुझे अर्पण हो? क्योंकि ये सारा जगत ही तो गोपाल का है, गोपाल मैं है। इसलिए अपने तन से मन से धन से इस गोपाल रूपी जगत की सेवा करूं मैं। इसका भाव ये है। तन मन धन हो मेरा अर्पण गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। यह दीनहीन जन है यदुवर तेरी ही कृपा पर है निर्भर। यह दीनहीन जन है यदुवर तेरी ही कृपा पर है निर्भर। हो जाए किसी भी भांति गुजर गोपाल तुम्हारे
सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गोपाल तुम्हारे चरणों में। श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पुरुषोत्तम मास के पंचम दिवस की कथा। आज पंचम दिवस है। परम पुनीत नैमिषारण्य के उस तीर्थ धाम में विराजमान बड़े बड़े संत, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अंगिरा, नारद जैसे बड़े बड़े ऋषि और उनके साथ में शौनक आदि 88,000 ऋषि और समस्त ऋषियों के मध्य में सूर्य के समान तेजस्वी परम ज्ञानी संत श्री सूत जी महाराज। ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया था कि प्रभु आप ऐसी कथा सुनाइए जो कथा भगवान ने नारद जी को सुनाई थी और जिसको श्रवण करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति। अब ये कथा का क्रम कैसे चला भगवान ने सुनाई। इसमें आप लोग सुनते हैं तो कई बार ये लगता है कि भगवान ने असल में भगवान ने सुनाई, सूत जी ने सुनाई, नारद ने सुनाई। सुनाई किसने? तो सबसे पहले तो जब ब्रह्मा जी कमल में विराजमान, आंख खुली ब्रह्मा जी की, प्रकट हुए कमल से, चारों तरफ देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना पृथ्वी है ना जल है, कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैं हूं कौन, आया कहां से, क्यों आया। तो अपने को खोजने चले। आध्यात्मिक भाव से इसको समझिएगा कि ब्रह्मा जी खुद को खोजने चले कि मैं कौन हूं। कमल नाल में घुसे। अब कमल नाल कहां से निकला था? भगवान विष्णु के श्रीहरि नारायण की नाभि से। अब कमल नाल में घुसे और घुस करके जाने लगे कि कहीं तो ये कमल अंत होगी नाल। लाखों बरस हो गए, कहीं अंत नहीं हुआ, तो थक के फिर लौट आए। लौट करके फिर बैठ गए। अब बैठ करके फिर चिंता में, क्या करूं, कौन हूं। और जब नेत्र बंद करके और ध्यान करने लगे कि मैं कौन हूं, उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मदेव, तुम तप करो।
तप करोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। और ये ब्रह्मा जी के लिए नहीं, हमारे आप सबके लिए यही लागू होता है। अभी तक हम ये समझे ही नहीं कि हम हैं कौन। हम तो अपने को एक पुरुष की पत्नी, किसी स्त्री का पति, अपने बच्चों के माता पिता, किसी की संतान, घर गृहस्थी संभालने वाला गृहस्थी। असल में जानने की जरूरत है कि हम गहराई से सोचें और ये जाने कि हम कौन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। तप का मतलब कोई जंगल में जाकर के गुफा में बैठकर माला लेकर के लंगोटी पहन करके तप नहीं किया जाता। तप का मतलब होता है इंद्रियों को का निग्रह करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके और फिर अपने आप को जानना कि मैं कौन। अभी तक तो हम अपने को जान ही नहीं पाए। हम तो इंद्रियों के वश में हो करके और वही कर रहे हैं जो हमारी इंद्रियां करवा रही हैं। 10 इंद्रियां, 11वां मन और 12वीं बुद्धि। मन ने विचार किया, बुद्धि का संयोग मिला और इंद्रियां कर्म करती हैं। असल में हम कौन हैं और क्यों यहां आए इस संसार में, क्यों ये शरीर प्राप्त हुआ, ये हम भूले हुए। और जिस दिन ये जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तो सरल में अगर उत्तर दें तो हम 84 लाख योनियों में भटक भटक करके और अब इस पवित्र शरीर को, पवित्र योनि को प्राप्त करने वाले एक गुमराह भटके हुए जीव जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता मिल नहीं रहा, अभी भी भटक रहे हैं। इस भटकन से निकल करके और जिस दिन रास्ता दिख जाएगा कि ये रास्ता है, उस दिन समझ में आएगा कि हम कौन हैं और क्यों आए। इसी को कहते हैं तप। इंद्रियों का दमन करके और अपने आप को पहचानना। ब्रह्मा जी ने तप किया और जब तप करते हैं तो भगवान ने शब्द अक्षर ब्रह्म के रूप में प्रकट होकर के और 4 श्लोकों की कथा सुनाई थी। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। उस कथा में सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को यही कहा था कि ब्रह्मा जी, ये संसार मेरी माया से बना हुआ है। और मेरी माया क्या है? तो भगवान माया का एक्सप्लेनेशन करते हैं, बताते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मेरी माया वो है जो सत्य को ढक करके और असत्य को सत्य बना दे, वही मेरी माया है। जो सच है वो ढका रहे, जो झूठ है उसको सत्य मानने के लिए मजबूर कर दे, वही मेरी माया है। और अगर समझिए तो सही भी यही है। ये शरीर मेरा जबकि हमारा नहीं, ये जगत मेरा नहीं है, ये घर बार मेरा नहीं है, हमारा कुछ नहीं, फिर भी जबरदस्ती हम मानते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। हमारा क्या है? जन्म हुआ है तो एक ही चीज ऐसी है जो हमारी फिक्स है, हमारी है, और वो है मृत्यु। उस सत्य को माया ने ढक दिया है। उसका नाम मत लो, मृत्यु का नाम मत लो, मृत्यु के बारे में सोचो नहीं। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि वो मरा तो मरा, मैं तो कभी मरने वाला ही नहीं। तो उस सत्य को जो ढक दे वही तो माया। तो अपने को पहचाने। आज ये समस्त ऋषिगण, इनमें बड़े बड़े वेदव्यास जी जैसे भी ऋषि हैं जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, और वो वेदव्यास जी भी आज सूत जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा सूत जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की कथा को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने सुन लिया है। आप जितनी बार सुनोगे, अगर श्रवण करने में रुचि है
तो आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार आपके आनंद की वृद्धि होगी और अलग सुनाई देगा, समझ में आएगा और आनंद आएगा। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पुरुषोत्तम मास, जिसका नाम पहले मल मास था, कल आपने श्रवण किया कि मलमास ने आकर के और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। भगवान ने गरुड़ से को आदेश दिया, गरुड़ ने अपने पंखों से हवा की, तब मलमास को होश आया, उसकी मूर्छा गई। अब यहां ये कथा भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास की, उसी कथा को सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों को। तो नारद जी ने भगवान श्री नारायण से पूछा कि हे महाभाग, चरण में पड़े अधिक मास को हरि भगवान ने क्या उत्तर दिया? तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, विष्णु भगवान ने गरुड़ को संकेत से आज्ञा दी, जिससे गरुड़ ने हवा किया और वो हवा के करने से मूर्छा से जागृत हुए मलमास। और मलमास ने जब चेतनावस्था आई तो उठ करके और उस मलमास ने भगवान से कहा कि स्वामी, मैं ये नहीं चाहता, मैं तो आपकी शरण में आया हूं, मुझे त्यागिए नहीं महाराज, मेरा त्याग मत करिए। तब ऋषि के इस अधिक मास से कहते हैं कि हे पुत्र, अब तू सोच मत कर, अरे तू उठ करके खड़ा तो सही हो, उठ करके खड़ा हो। तेरे दुखों का निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे मलमास, तेरे दुख का निवारण करने के लिए मेरे मन में एक बड़ी सुंदर युक्ति आई। हे पुत्र, तू मेरे साथ योगियों को जो दुर्लभ है ऐसे गोलोक में चल, मेरे गोलोक में चल तू। और वो गोलोक कैसा है कि जहां की गोपी जनों के मध्य दो हाथ वाले द्विहस्त मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल वहां पर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारा भी दुख निवारण करेंगे, ऐसा भगवान नारायण ने आश्वासन दिया है अधिक मास को। भगवान कहते हैं कि आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलते हैं। श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि इतना कह करके उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते भगवान और अधिक मास दोनों गोलोक पहुंचे। अब कितना सुंदर भाव है इस कथा का कि अधिक मास जिसका तिरस्कार सबने कर दिया, उसने भगवान की शरण ली, और जब भगवान के चरणों की शरण में आ गया, सब संसार से दुखी होकर के और सारे संसार का कहें तो त्याग करके, क्योंकि कोई उसका है ही नहीं, तो सबको त्याग करके जब भगवान की चरण शरण में आया, तो आज उसका सौभाग्य देखिए कि भगवान उसका हाथ पकड़ करके और स्वयं उसको गोलोक लेकर के पहुंचे। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है। गोलोक को कहते हैं कि 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। तो इतना बड़ा वो गोलोक है और गोपी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव ही वहां तक पहुंच पाते हैं। गोलोक कैसा है? वह आदि, व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, इन सब से रहित है। वहां जो जाता है उसकी न मृत्यु होती, न वो बूढ़ा होता, न किसी प्रकार की आदि व्याधि, न कोई दुख। गोलोक के दाहिनी तरफ शिवलोक स्थित है, अर्थात हिमालय है, कैलाश, जहां पर भगवान शिव विराजमान होते हैं। वहां पर भस्म रमाए सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले शिव
गण भगवान शिव गणों के सहित विराजते हैं। महादेव शंकर को जय चंद्रमा के सम शोभायमान भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रास मंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास रासेश्वर श्री हरि भगवान है। मंगल रूप, मंगलमय, पूजनीय, सर्व मंगलों के मंगल, परमानंद, सत्य, अव्यय, सब प्रकार की सिद्धियों के स्वामी, सब प्रकार के स्वरूपों को धारण करने वाले, सिद्धिदाता, प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण, नित्य, विग्रह, नित्य रूप, ये सब गोलोक में रहने वाले, विराज में बनने वाले परम प्रभु श्री कृष्ण की नाम है। उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। कितना सुंदर है वो गोलोक। विग्रह और पुरु, तुत्य, नित्य, स्वतंत्र एवं एक परम रूप है। ऐसे शांत स्वरूप का तो शांति परायण वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। ऐसे उस सुंदर गोलोक में जब नारायण हाथ पकड़े हुए अधिक मास को पहुंचते हैं तो वहां अधिक मास ने भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में इस प्रकार की दिव्यता का दर्शन किया है। इतनी सुंदर दिव्यता का दर्शन किया। अब ये गोलोक की महिमा कैसी है? भगवान के ही अलग अलग ये स्वरूप हैं और भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। भगवान की इन लीलाओं में गर्ग संहिता में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान का एक परम मित्र था गोलोक में भी, जिसका नाम था श्रीदामा। एक श्रीदामा तो यहां था, गोकुल में भी था, लेकिन ये श्रीदामा गोलोक का श्रीदामा है। और श्रीदामा की और कृष्ण की इतनी मित्रता थी जैसे अर्जुन और कृष्ण की, ऐसे दोनों मित्र थे। और कृष्ण और अर्जुन की तो गीता में तो आप जितना सुनते बड़ा संक्षेप है। इनकी मित्रता तो बड़ी लंबी चौड़ी थी। एक बार शिकार करने गए थे भगवान कृष्ण और अर्जुन। भगवान गए थे हस्तिनापुर, तो अर्जुन के साथ बड़ी दोस्ती। तो जैसे अभी भी होता है ना कि कोई दोस्त आया तो दोनों दोस्त फिर बोलते हैं चले यार लॉन्ग ड्राइव में चलते। तो अर्जुन ने भगवान को बोला चलो कन्हैया लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं, बैठो रथ में चलते हैं घूमने, आखेट करने, शिकार करने। अब दोनों मित्र चले शिकार करने। प्यास लगी जब तो रथ को लेकर के और अर्जुन पहुंचे यमुना जी के किनारे। दोनों गए यमुना का जल पीने लगे तो कन्हैया जी की नजर पड़ी कि कुछ दूर में एक कन्या बैठी है और जप कर रही। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन ये कौन है लड़की, क्या कर रही है। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि आपको समझ में आए कि भगवान कृष्ण की और अर्जुन की मित्रता कितनी गहरी मित्रता थी। भगवान ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन गए और अर्जुन जाकर के पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो और ये जप किसके लिए कर रही हो, कौन सा जप कर रही हो। उस समय वो कन्या कहती है कि हे महाराज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप कौन हो, क्योंकि मैं यहां जप कर रही हूं, तप कर रही हूं, मुझे संसारिक लोगों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप मेरा परिचय जानना चाहते हो तो महाराज मैं बताऊं, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी और भगवान विष्णु को पति पाने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यमुना के किनारे तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है। अर्जुन अब वहां से उठे और जाकर के भगवान को कहते हैं कि प्रभु वो एक भाभी जी हैं। और तो भगवान ने पूछा कैसी भाभी जी। बोली आप मेरे भैया तो आपकी घरवाली मेरी भाभी। तो बोले वो मेरी घरवाली क्यों तपस्या कर नहीं कहा ना।
वो तपस्या कुछ नहीं कर रही, आपके लिए तपस्या कर रही, वो भाभी जी है मेरी। और मैं जाता हूँ रथ में बिठा करके ले आता हूँ। और अर्जुन गए और जाकर के रथ में बिठाया और कहते चलो देवी मैं विष्णु भगवान से आपका विवाह करवाता हूँ। और रथ में बिठा करके ले आए और भगवान को बोले कन्हैया जी आकर के बैठ जाओ, जब द्वारिका जाना तो शादी कर लेना, ये भाभी जी है नई वाली। ऐसी मित्रता थी भगवान कृष्ण की और अर्जुन की। इसीलिए तो अर्जुन क्षमा मांगता था। 11वें अध्याय में आप लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन कहता है कि प्रभु मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं आपको सखा भी कहता था, मुझे नहीं पता था आप ये हैं जो मैं अब देख रहा हूं। तो श्री दामा भी इसी तरह का मित्र था भगवान का। और राधा भगवान की नित्य संगिनी गोलोक में। तो श्री दामा राधा जी को भाभी रानी कहता था। सब लोग तो माता जी बोले, लेकिन श्री दामा ये एक ऐसा था जो भाभी रानी बोलता था। और जब कभी कन्हैया जी कहीं बाहर हों और महल में श्री दामा आए और देखे कि कन्हैया नहीं है, तो भाभी रानी के पास पहुंचे और वहां जाकर के कान भरना शुरू कर दे। भाभी रानी तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कृष्ण कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब झूठा मूठा बताए। और जैसे भगवान की आहट मिले कि आ गए तो चुपचाप निकल के भाग जाए, आमना सामना नहीं हो। और फिर राधा जी में और कृष्ण में हो झगड़ा। तो रोज कोई ना कोई चुगली लगाए। अब कभी कभी महाराज ऐसा होता है ना कि मन बड़ा अशांत होता है। आज राधा जी का मन बड़ा अशांत है और आकर के इसने चुगली लगाना शुरू किया। श्री दामा ने जब चुगली लगाना शुरू किया तो राधा जी ने कहा कि अरे दुष्ट, तू भगवान का, मेरे परमेश्वर का मित्र है कि शत्रु है? हमेशा तू उल्टी सीधी बातें बता करके और हमारे पति पत्नी के मध्य में तू संशय पैदा करता है। ये राक्षसी कर्म है, ये किसी मित्र का कर्म नहीं है। और इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू 100 वर्षों तक राक्षस हो जा। श्रीदामा तो कांपने लगा और उसने कहा मैंने हमेशा आपसे उपहास किया है, मैं मजाक करता हूं, और आपने मेरे उस उपहास का बदला मुझे 100 साल तक राक्षस होने का श्राप दे दिया। आपको पता है कि मैं एक पल कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकता, फिर भी इतना बड़ा श्राप मुझे दिया। शायद आपने अनुभव नहीं किया कि मेरा और कृष्ण का प्रेम कैसा है। इसलिए हे भाभी रानी, अगर आपने मुझे कृष्ण से 100 साल तक अलग होने का, राक्षस होने का श्राप दे दिया है, तो मैं भी भगवान कृष्ण की सौगंध लेकर के आपको श्राप देता हूं कि आप भी 100 साल तक भगवान से अलग रहोगे। और यही श्राप का कारण था कि जब गोकुल में, वृंदावन में भगवान कृष्ण आते हैं, राधा जी भी आती हैं। राधा जी भगवान की नित्य संगिनी है। राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है। और जो लोग वृंदावन जाएं तो वृंदावन में जाकर के, और आप देख भी सकते हैं कि वहां आज भी वो स्थान है जहां पर राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था। भांडीरक वन नाम है उस स्थान का। तो वही भगवान कृष्ण के मित्र का श्राप था राधा जी को, जिसके कारण भगवान तो द्वारका चले गए, लेकिन राधा जी अपने नगर में ही रह गईं और 100 साल तक दोनों एक दूसरे से अलग रहे, एक होकर के भी अलग रहे। तो ऐसा विलक्षण और विचित्र वो गोलोक धाम है, जिस गोलोक धाम को लेकर के आज उस अधिक मास को भगवान नारायण अपना हाथ पकड़े हुए और उस गोलोक धाम में पधारते हैं। हरि ओम। श्रीमद् बृहन्नारदी पुराणे श्री नारायण संवादे पुरुषोत्तम महात्म्ये विष्णु गोलोक गमने पंचमोस्तवः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।